सवा महीना अभी चार धाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, पांचवी दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के एक मिनट में दो मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं, लैंडिंग और फ्लाइंग का कोई भी हिसाब किताब, कोई भी ऑडिट राज्य की सरकार के पास नहीं है। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप चलाइए थोड़ी, आप दो तीन अच्छी चीज योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान भराइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छे, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी दे के चलाइएगा। शर्मनाक, सत्ता का घमंड साफ दिखाई पड़ रहा है, निर्लज्जता साफ दिखाई पड़ रही है और बेहद असंवेदनशील बयान। नमस्कार, मैं आयुष चौधरी। उत्तराखंड, जहां देवभूमि की हवा में श्रद्धा घुली है, जहां हिमालय की ऊंचाइयों को छूते हुए चारधाम यात्रियों की आस्था परवाज भरती है, लेकिन अब वही आस्था के सफर पर मंडरा रहा है एक और खतरा। हाल ही के दिनों में यह हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो न केवल तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं, बल्कि एविएशन सुरक्षा पर भी सवाल उठा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उड़ने वाली हेलीकॉप्टर अब सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं हादसे, देखिए रिपोर्ट। 15 जून की सुबह वक्त करीब 5:30 बजे केदारनाथ से उड़ा एक हेलीकॉप्टर कभी गुप्तकाशी नहीं पहुंच पाया। गौरीकुंड के जंगलों में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट राजवीर सिंह चौहान समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक 2 साल की मासूम काशी भी शामिल थी। शुरुआती जांच में खराब मौसम को इसका मुख्य कारण बताया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया, लेकिन सवाल अब इससे आगे है, हर बार मौसम ही दोषी या उड़ान की तैयारी में कहीं हो रही कोई चूक? बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो ये दुर्घटना में उनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना होगी, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और लिपाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेगी, खराब मौसम भी है और जब तक 2 यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आज इन सेवाओं का संचालन है। चारधाम यात्रा 2025 को शुरू हुए अभी लगभग 50 दिन ही हुए हैं और इतने कम वक्त में हो चुके हैं 5 बड़े हादसे जो न सिर्फ डराते हैं बल्कि एक बड़ा सवाल भी उठाते हैं। क्या आस्था की ये यात्रा अब खतरे की उड़ान बनती जा रही है? एक नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर। 8 मई 2025 उत्तरकाशी के गंगनानी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ। 2 मई 2025 बद्रीनाथ से लौट रहा एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण रायका ऊखीमठ में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। 17 मई 2025 केदारनाथ में एक हेली एम्बुलेंस क्रैश लैंडिंग का शिकार हुआ। सौभाग्यवश सभी यात्री सुरक्षित रहे। 7 जून 2025 केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के कारण रुद्रप्रयाग में हाईवे पर क्रैश लैंडिंग हुई, इसमें भी कोई जनहानि नहीं हुई। 15 जून 2025 गौरीकुंड में आयरन एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की मौत। वहीं अब इन लगातार हो रहे हादसों पर प्रदेश का प्रमुख विपक्ष भी मुखर हो गया है। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। 5:20 पर केदारनाथ धाम से एक हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का गुप्तकाशी के लिए उड़ा
और उड़ने के 5-7 मिनट के अंदर खराब मौसम में वो क्रैश हो गया। 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, पायलट समेत, जिसमें एक 22 महीने की बच्ची भी थी, 19 साल की एक युवा लड़की भी थी। 7 लोगों की इस क्रैश में मारे जाने की खबर अब तक मिल रही है। ये 5वीं घटना है। अभी सवा महीना अभी 4 धाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं, लैंडिंग और फ्लाइंग का कोई भी हिसाब किताब, कोई भी ऑडिट राज्य की सरकार के पास नहीं है। एटीसी का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो नियमावली है उसका अता पता नहीं है, सेफ्टी के कोई ऑडिट नहीं है। सरकार ने किस प्रकार से इन हेली कंपनीज को परमिशन दी है, क्या सेफ्टी ऑडिट हुआ भी है या नहीं हुआ है, हेलीकॉप्टर्स की क्या कंडीशंस हैं, उनके इंजन्स की क्या कंडीशंस हैं, उसमें चलने वाले पायलट्स की क्या ट्रेनिंग है, इसके बारे में कुछ भी सरकार को पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ये कहा कि सख्त निर्देश दिए गए हैं एटीसी के नियमों का पालन करने के लिए और सेफ्टी ऑडिट्स के सख्त नियम हेली कंपनीज को दिए गए हैं। उसके बावजूद 2 दिन के अंदर फिर एक क्रैश हो जाना और 7 लोगों की जान चले जाना बड़ा दुखदाई है। राज्य के अंदर किसी प्रकार से शासन प्रशासन का, मैं समझता हूँ, नियंत्रण इन कंपनीज के ऊपर नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री जी की जो चेतावनी है वो बंदर घुड़की के तरह साबित हो रही है, कोई असर उसका नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अगर लोगों की जानें जाती रहेंगी, यात्रियों की जानें जाती रहेंगी, बड़ा दुखदाई है। सरकार को इस पे तत्काल सख्त नियमावली बनानी चाहिए और हेली कंपनीज पर नियंत्रण करना चाहिए। सेफ्टी ऑडिट का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के एक बयान से बवाल मचा हुआ है। ये बवाल हवाई हादसों पर दुष्यंत गौतम के विवादित बयान से मचा हुआ है। तो लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका, आपने ये कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छे, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो तो गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है, मृत्यु को हाथ में रहे हैं। अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका, आपने ये कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छे, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो तो गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है, मृत्यु को हाथ में रखना। दुष्यंत गौतम के इस बयान के बाद प्रदेश की पॉलिटिक्स में स्टेटमेंट वॉर छिड़ गई है। कांग्रेस इस पर हमलावर मोड में दिख रही है। शर्मनाक, सत्ता का घमंड साफ दिखाई पड़ रहा है, निर्लज्जता साफ दिखाई पड़ रही है और बेहद असंवेदनशील बयान। इस वक्त हेली क्रैश में जो लोग दिवंगत हुए उनके प्रति संवेदनाएं और उनके परिजनों को ढांढस बंधाने के बजाय, उन दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के बजाय, अपने राज्य सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाने के बजाय, माफी मांगने के बजाय, जिस तरह का बयान भाजपा के महासचिव और उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने दिया है, वो भी पत्रकारों से कह रहे हैं कि तुम विमान उड़ा लो, तुम गारंटी दे दो, तुम्हारे विमान में शायद किसी की मौत ना हो, तुम ऐसी कोई योजना चला लो, तुम लोग तो महापुरुष हो। इस तरह की निर्लज्ज भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को साफ उजागर करता है कि लोगों की जानें भाजपा के लिए भेड़ बकरी समान है और 4 धाम यात्रा के साथ कोताही किए जाने पर भी कहीं से कहीं तक रुष्ट या गुस्से में दुष्यंत गौतम नजर नहीं आ रहे हैं। उलट वो पत्रकारों से ही कह रहे हैं कि कौन ऐसा विमान उड़ा सकता है जिसमें कोई मौतें ना हो। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों के पीछे मौसम तकनीकी खामियां और रखरखाव की लापरवाही जैसे कई गंभीर कारण सामने आ रहे हैं। हिमालय का मौसम पल भर में बदल जाता है। घना कोहरा, तेज हवाएं और कम दृश्यता पायलटों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती है। वहीं तकनीकी खराबी और रखरखाव में कमी ने जोखिम और बढ़ा दिया है। पुराने और सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर जिसमें इंजन फेल होने पर कोई बैकअप नहीं होता, ऐसे दुर्गम इलाकों में हादसों की आशंका और बढ़ जाती है। 7 जून को रुद्रप्रयाग में हुई इमरजेंसी लैंडिंग इसका ताजा उदाहरण है।
अब सवाल यह है, क्या चारधाम जैसी संवेदनशील यात्रा में सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कोई जरूरी सबक लेगी या हादसों के आंकड़े ही हर साल हमारी आंखें खोलते रहेंगे?